राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ की। उन्होंने रूस, यूक्रेन युद्ध और G20 का जिक्र करते हुए कहा कि अब दुनिया में भारत की हैसियत बढ़ी है, अब रूस भी हमारी बात सुनता है। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि आज भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना मामूली बात नहीं है। यहाँ भारत जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, सामर्थ्य संपन्न हो रहा है, वैभव संपन्न जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर में पहले भारतीयों की गर्दन अपने आप उठी। तो हमको कोई घास नहीं डालता था, आज बुलाते G20 का यजमान बनो। दिल्ली के गुलाबी बाग से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने 3 बच्चों को टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो कार उस बच्चे को टक्कर मारती हुई दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती हुई नजर आई। इस दौरान एक तेज रफ्तार बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े एक बच्चे को रौंदती चली गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद एक बच्चा उछलकर काफी दूर जा गिरा, जबकि कार दीवार से टकराकर कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद 2 बच्चे चपेट में आने से बच गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गए। कुछ लोग बच्चे की जान बचाने के लिए दौड़ पड़े तो कुछ ड्राइवर को पकड़ने के लिए कार की तरफ भागने लगे। इस हादसे में 2 बच्चों को मामूली चोटें आई, जबकि एक बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ गया है। हर तरफ कोहरे की चादर है। कोहरे की वजह से प्रदूषण भी बढ़ गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 400 से भी ज्यादा का रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ। दिल्ली और गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे। कोहरे की चादर के बीच में प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली का 400 के पार पहुंच गया है। अब आप ऐसे में समझिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से कई ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ सकती हैं। और दिल्ली में कोहरे की चादर देखने को मिली सुबह सवेरे। आज एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में ठंड के प्रकोप के साथ साथ कोहरे की चादर। और बड़ी खबर यूपी के कासगंज से। कासगंज में कार नदी में जा गिरी हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची इसमें गंभीर रूप से घायल हो गई। खबरों के मुताबिक हादसा कोहरे की वजह से हुआ। अनियंत्रित होकर कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर नशे में धुत होकर बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दिए, जिसमें वो हेडमास्टर नशे में धुत नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने है उसमें वहां के एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर कुर्सी पर बैठने की लागी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो नशे में इतना धुत दिखा कि उसे कुर्सी तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि वो लड़खड़ाते हुए कुर्सी तक पहुंच गया और उस पर बैठ गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे कठोरतम कार्रवाई इनके साथ की जाएगी। उन्नाव जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उस हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही एक जांच टीम का गठन किया गया। पटना के दानापुर शहर में कुछ लोगों ने एक फर्जी बीओ को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। नीले रंग की टी-शर्ट में दिख रहे इस आदमी पर खुद को बीईओ बताकर लोगों पर रौब झाड़ने का आरोप है और अपने साथ 4 सिपाही लेकर भी इलाके में घूम रहा था। बताया जा रहा है कि अब तक कई लोगों को ये आदमी अपनी झांसे में ले चुका है और लोग इसके पीछे चल रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपी का फर्जीवाड़ा लोगों के सामने आ गया, जिसके बाद लोगों ने उसे घेर लिया और पीटा भी। हंगामे की सूचना पर बीटा गांव में दानापुर थाने की पुलिस पहुंची और लोगों से घिरे हुए आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में आरोपी फर्जी बीओ बनकर अपने कैंडिडेट की मदद कर रहा था। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकी संगठन टीआरएफ ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। टीआरएफ ने दरअसल एक चिट्ठी जारी करके कश्मीरी पंडितों को धमकी दी और चिट्ठी में लिखा गया, विक्टिम कार्ड खेलकर फायदा लेते हैं कश्मीरी पंडित। साथ ही घाटी में नौकरी करने वाले बाहरी लोगों को भी हत्या की धमकी दी गई है। इससे पहले भी टीआरएफ ने इसी तरह से कश्मीरी पंडितों को धमकी दी। आपको बताते हैं घाटी में इस समय आतंकी संगठन टीआरएफ कैसे आतंक फैला रहा है। तो कश्मीर घाटी में आतंक का दूसरा नाम है टीआरएफ।
सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग में हाथ जिस शख्स का नाम निकलकर सामने आता है वो है टीआरएफ। इतना ही नहीं, टीआरएफ के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का भी हाथ है। बीजेपी नेताओं की हत्या में सबसे ज्यादा टीआरएफ का ही हाथ होता है। पुलिस अफसरों को निशाना लगातार उसकी तरफ से बनाया जाता है। इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडित और बाहरी लोगों पर हमला भी टीआरएफ की तरफ से लगातार किया जाता रहा है। तो वहीं फिल्म पठान को लेकर करणी सेना समेत कई हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। फिल्म को बैन किए जाने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। फिल्म के विरोध में यूपी के अलीगढ़ जिले में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया और निमाइंज ग्राउंड पर बड़ी संख्या में विरोध में शामिल लोगों ने फिल्म के पोस्टर और पुतला जलाया और फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। साथ ही सिनेमा घरों को फिल्म रिलीज करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग शाहरुख की फिल्म पठान का विरोध करते हुए नजर आए। वाराणसी की महिलाओं ने फिल्म के बहिष्कार को लेकर शाहरुख खान का पुतला जलाया और फिल्म पठान के पोस्टर जलाए और शाहरुख खान के साथ साथ दीपिका पादुकोण की गिरफ्तारी की मांग की। हम सारे लोग ये चाहते हैं कि शाहरुख खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और बॉलीवुड को भी ये चेतावनी देते हैं कि अब आइंदा से वो ऐसी मूवी ना बनाए जिसमें किसी भी धर्म विशेष के बारे में दिखाया जाए। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में लोग फिल्म पठान का विरोध कर रहे हैं। धौलपुर जिले में पठान बायकॉट के पोस्टर लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने फिल्म को रिलीज न होने की चेतावनी दी। संगठन के लोगों का आरोप था कि बॉलीवुड फिल्मों के जरिए लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। प्रतापगढ़ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक लड़की अपनी प्रेमी से शादी करने की जिद पर पानी की टंकी पर चढ़ गई। घंटों तक पुलिस के लिए परेशानी का वो सबब बनी रही। टंकी पर चढ़ी लड़की को देखने के लिए मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई और टंकी पर चढ़ी लड़की बार बार अपने प्रेमी दीपक से शादी की बात कहती नजर आई, जिस पर लड़की के परिजन और पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए और लड़की को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की प्रेमी से शादी न हो जाने पर जान देने की बात कहने लगी। जिसके बाद पुलिस वालों ने गाँव के कुछ लोगों की मदद से लड़की को उसके प्रेमी से शादी कराने का आश्वासन दिया और कई घंटों की मशक्कत के बाद लड़की को पानी की टंकी से सकुशल नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि लड़की का गांव के रहने वाले दीपक नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग है, लेकिन लड़की के घर वालों ने शादी कराने से मना कर दिया था, जिससे नाराज होकर लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई। इंदौर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि एक लड़के ने शादी न करने पर एक लड़की को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी, जिसके बाद लोगों ने आरोपी लड़की आफ्ताब को पकड़ लिया और पूरे इलाके में उसका जुलूस निकाला। रास्ते में कुछ लोगों ने आरोपी आफ्ताब को थप्पड़ भी मारे। बताया जा रहा है कि आफ्ताब ने नाम बदलकर नवरात्रि में गरबा खेलने के दौरान एक हिंदू लड़की से दोस्ती की और फिर उसके कई अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए और लड़की पर जबरदस्ती धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाने लगा। आरोप है कि आफ्ताब की हकीकत पता लगने पर लड़की ने इसकी जानकारी परिवार वालों को दी तो आफ्ताब ने लड़की की हत्या कर उसके टुकड़े करने की धमकी दे डाली, जिस पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने आरोपी आफ्ताब को पकड़ लिया और उसका पूरे इलाके में जुलूस निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में तैनात सुरक्षा बल के जवान न सिर्फ आदिवासी ग्रामीणों को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि उनकी मदद कर दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उस वक्त देखने को मिला जब सुकमा के पोटकपल्ली गांव में एक गर्भवती महिला को लेबर पेन शुरू हो गया, लेकिन उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए परिवार के लोग मौजूद नहीं थे। जानकारी मिलने पर नक्सली मोर्चे पर तैनात जवान महिला के घर पहुंचे और उसे चारपाई पर लेकर पहले कैंप के डॉक्टर से प्राथमिक उपचार कराया, फिर अस्पताल पहुंचाया। गांव के करीब 70 किलोमीटर दूर अस्पताल में महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। कोबरा रेजिमेंट के जवानों के समय पर मदद मिलने से न केवल महिला की बल्कि उसके नवजात बच्चे की भी जान बच सकी। सेना के जवानों का ये काम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया और नक्सल प्रभावित इलाके के लोग उनकी तारीफ करते दिखे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में मदरसों के पठन सामग्री की जांच जिला कलेक्टर से ही कराई जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने की शिकायत आई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे ये पता चल सकेगा कि मदरसों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में और कितने सुधार की जरूरत है। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें
नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा चुनावी साल में बीजेपी ध्रुवीकरण के लिए काम कर रही है। विषय ये है, कांग्रेस पार्टी यही कहती है कि आप हर धार्मिक जो भी धार्मिक इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल है, मदरसा है, सरस्वती शिशु मंदिर है, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसके बार बार ऑडिट होते रहना चाहिए वक्त वक्त के ऊपर कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी भी जगह पे कोई भी गलत चीज नहीं पढ़ाई जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बहुत बड़ा विषय है उनका। चुनावी साल है, सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है, तो सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। रायबरेली में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एक अवैध ढाबे को जमींदोज किया गया। इस दौरान अधिकारियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें बुलडोजर ने ढाबे की एक एक ईंट को गिरा दिया। इस कार्यवाही के लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले बुलडोजर से ढाबे के आगे की दीवार को तोड़ा गया। इसके बाद छतों को भी ढहा दिया गया, जिससे पूरी दुकान मलबे में तब्दील हो गई। इसके बाद बुलडोजर के निशाने पर ढाबे के पीछे का हिस्सा आ गया, जिसे उसने देखते ही देखते मलबे में तब्दील कर दिया। कार्यवाही के दौरान उठा धूल का गुबार छटा तो ढाबे की जगह केवल मलबा दिखाई दिया। ये विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है, जिसके अंतर्गत यह पाया गया कि इनका नक्शा नियमानुसार नहीं बना हुआ था और अवैध निर्माण के नाते विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी द्वारा इसको डिमोलिश करने का आदेश पारित किया गया था। 16 दिन पूर्व इनको नोटिस दी जा चुकी थी। बताया गया कि प्रशासन की ये कार्रवाई कई घंटों तक चली और इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस तैनात रही, ताकि हालात बिगड़ने पर उस पर काबू किया जा सके। पुलिस के मुताबिक ढाबे का जो नक्शा बनाया गया था वो अवैध था, जिसके बाद पुलिस ने कई बार नोटिस दिया था। जब नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तब ये कार्रवाई की गई। नए साल से पहले उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने के बाद कड़ाके की ठंड से इलाके में रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई, तो वहीं सड़कों पर बर्फ की चादर जमी हुई दिखाई दी। चमोली में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ इलाकों में सड़कें और नदी ठंड की वजह से जम गए। बर्फ की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई, जिससे गाड़ियों को उस पर से गुजरने में काफी दिक्कतें पेश आई। लगातार हुई बर्फबारी की वजह से इलाके की ज्यादातर सड़कें बंद हो गई। कई इलाकों का तो शहर से संपर्क तक टूट गया। वहीं ठंड का प्रकोप ऐसा कि पानी से भरा रहने वाला झरना बर्फ से ढक गया और पूरे इलाके में सफेद चादर बिछ गई। हालांकि इसमें कुछ जगहों से पानी की धार भी निकलती दिखी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी का दौर जारी है, वहीं निचले इलाकों में हो रही बारिश और तेज हवाओं ने ठंड में ठिठुरन पैदा कर दी है। लेकिन जो लोग वहां बर्फबारी देखने की उम्मीद में पहुंचे थे, उन्होंने मौसम के इस मिजाज का खूब आनंद लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक इंजीनियर ने देश के जवानों के लिए इलेक्ट्रिक दस्ताना बनाया। दावा यह किया गया कि दस्ताना हाथों को ठंड से बचाने के लिए दुश्मनों को सबक भी सिखा सकता है। क्योंकि ये हाईटेक दस्ताना कई खूबियों से लैस है, दावा ये किया गया कि यह दस्ताना हाथापाई के दौरान दुश्मन को 4000 वोल्ट का झटका दे सकता है। साथ ही दावा ये भी है कि दस्ताना सैनिकों को कई किलोमीटर पहले ही दुश्मनों की खबर देने में सक्षम है और जवान इसकी मदद से कंट्रोल रूम को संकेत भेज सकते हैं। ये जो ग्लव्स है हमने इसी उद्देश्य से बनाया है कि जो हमारी सेना के जो जवान है उनकी जो पावर है वो बढ़ जाए। इस दस्ताने को मेरठ के MIET इंजीनियरिंग कॉलेज के अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में तैयार किया गया। इंजीनियर्स के मुताबिक इसे बनाने में 3 दिन का समय लगा और 8500 रुपए का खर्च आया। फिल्म अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से आज ईडी पूछताछ करेगी। रकुलप्रीत सिंह से टॉलीवुड ड्रग मामले में हैदराबाद की ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। ईडी 4 साल पुराने ड्रग्स मामले की जांच कर रही है, जिसमें रकुलप्रीत से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले भी रकुलप्रीत से 3 सितंबर 2021 को ईडी द्वारा पूछताछ की गई। रकुलप्रीत के अलावा और भी कई अभिनेताओं से पूछताछ की जा चुकी है। बिहार के बेगूसराय में बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच से टूट गया और गिरकर पानी में समा गया। ये तस्वीर बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर बने पुल की है, जो बीच से ही टूटकर नदी में समा गया। बताया गया कि 9 सालों से इस पुल के निर्माण का काम चल रहा था, जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। इस पुल को 13 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। वहीं 2 दिन पहले इसके पिलर नंबर 2 और 3 के बीच दरार देखी गई थी और उसके 2 दिन बाद ये टूटकर नदी में समा गया। इस पुल के टूट जाने की वजह से जहां एक तरफ करोड़ों का नुकसान हुआ, तो वहीं दूसरी ओर वहां के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस पुल के टूट जाने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया
और कई लोग टूटे हुए पुल को देखने के लिए जमा हो गए। वहीं लापरवाही की इस घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। उत्तराखंड के रामनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। स्टूडेंट्स घने जंगलों के बीच से रोजाना स्कूल जाने को मजबूर है। इस दौरान उन्हें जंगली जानवरों के हमले का भी डर सताता रहता है। स्कूल से छुट्टी के बाद खुली गाड़ी से घर जाते बच्चों का यह वीडियो उत्तराखंड के रामनगर का है। ये बच्चे रोजाना इसी तरह से घर से स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल से घर, क्योंकि ये सफर तय करने के लिए इन्हें घने जंगलों से गुजरना पड़ता है और करीब 4.5 किलोमीटर के इस जंगली रास्ते में जानवरों के हमले का डर भी बना रहता है। ये हाथी शेर के चक्कर में ही हो रहा है ऐसा कुछ। बहुत ये सर्दियों के टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही डर रह जाता है। स्कूल से निकलते टाइम ही हम स्कूल से निकलते और घर आते टाइम तो यही डर रहता है कहीं रास्ते में कुछ दिख ना जाए। स्टूडेंट्स के इस डर को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने कॉर्बेट के ढेला रेंजर से इसकी शिकायत की थी और स्टूडेंट्स की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हम चाहते हैं कि लगभग 100 बच्चा पटरानी से आता है। हमारा पार्क प्रशासन से एक ही निवेदन है कि 100 बच्चों के सुरक्षित वहां से घर से विद्यालय आने और विद्यालय से घर तक पहुंचने की एक सुरक्षित व्यवस्था समग्र में वो करे, ताकि बच्चों को जो भय पैदा हो गया है और पढ़ाई बाधित हो रही है वो ठीक हो सके। हालात को देखते हुए ढेला रेंजर ने कॉलेज प्रशासन को एक गाड़ी उपलब्ध कराई है, जिसके बाद छात्रों और स्कूल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। फिलहाल हमने वहाँ पर उस मूवमेंट पे नज़र भी रख रहे हैं और उसके साथ साथ हमने अपनी 2 टीमें गठित कर दी हैं, जो सुबह आते हुए भी बच्चों के स्कूल आने के टाइम पे और शाम को स्कूल से जाने के टाइम पर भी बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगी वहाँ पे। कॉर्बेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में वन्य जीवों की तादाद बढ़ रही है, जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इन वन्य जीवों के बढ़ने से इन छात्रों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कैबिनेट में लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त की शुरुआत करने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया, जिसके बाद अब लोकायुक्त के दायरे में महाराष्ट्र के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री आ जाएंगे। कन्नौज से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक गली में एक नवजात बच्ची का शव पॉलिथीन में मिला, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और उस नवजात बच्ची के शव को बरामद कर लिया। आरोप है कि मां ने अपनी नवजात बच्ची को पॉलिथीन में बांधकर एक गली में फेंक दिया था, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें गली में मौजूद कुछ कुत्ते सड़क किनारे पड़े उस शव को ले जाते हुए दिखाई दिए। मैंने देखा था कि उसको बच्चा पड़ा हुआ था उसमें और उसको कुत्ते नोच रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों का पता लगाने के लिए वहां मौजूद फुटेज को खंगालने में जुट गई। लंदन के एक रेस्टोरेंट से प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बाहर निकाला गया। बताया गया कि प्रदर्शनकारी रेस्टोरेंट में बन रहे मांसाहारी खाने का विरोध कर रहे थे, जिसके लिए वहां मौजूद हेस्टन ब्लूथमेल रेस्टोरेंट पहुंच गए। इस घटना का जो वीडियो सामने है उसमें रेस्टोरेंट के कर्मचारी वहां बैठे प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहते दिखाई दिए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और कुर्सियों पर बैठे रहे, जिसके बाद कर्मचारियों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इसका विरोध करते हुए नजर आए। लाख समझाने के बाद जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो कर्मचारियों ने उन्हें कुर्सी से उठाकर और घसीटकर रेस्टोरेंट से बाहर कर दिया। बताया गया कि प्रदर्शनकारी लंदन में रेस्टोरेंट में बन रहे मांसाहारी खाने का विरोध कर रहे थे, साथ ही होटल में सिर्फ शाकाहारी खाना बने इसके लिए अभियान चला रहे थे। इंडोनेशिया के जावा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कई इलाके ताकतवर तूफान की चपेट में आ गए। इस तूफान ने जावा के पश्चिमी हिस्से में ऐसा कहर बरपाया कि कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। क्योंकि वहां आए तूफान से मौसम का मिजाज बदल गया। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर इंडोनेशिया के जावा में देखने को मिला और वहां से सामने आई तस्वीरों में एक इलाके में तेज हवा का कहर साफ नजर आया। इतनी तेज हवाएं चली कि सालों से तनकर खड़े पेड़ मिनटों में उखड़ कर गिर गए। कई जगह तो मकानों को भी तहस नहस कर दिया। ये तूफान जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ता चला गया। तूफान ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। इससे कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। वहां से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बड़े से हॉल में कई लोग फंसे दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तूफान से हालात और खराब हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। तो फुटबॉल का नया किंग अर्जेंटीना बना है। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। 36 साल बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। पेनल्टी शूटआउट से इस जीत का फैसला हुआ। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया। मैच में मेसी ने 2 गोल किए। फ्रांस की तरफ से किलियन एम्बापे ने गोल की हैट्रिक लगाई। अर्जेंटीना की जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी।
मैच के अंतिम समय में माहौल बेहद रोमांचक हो गया था। हर फुटबॉल प्रेमी की धड़कनें बढ़ी हुई थी। तभी पेनल्टी शूटआउट से हुए फैसले में जीत का सेहरा अर्जेंटीना के सर पर बंद किया। मैच शुरू होते ही फ्रांस ने अटैकिंग खेल दिखाते हुए बढ़त बनाई। मेसी ने 23वें मिनट में पेनल्टी किक पर गोल किया। मेसी का सपना, उनके देश का सपना, पूरी दुनिया का सपना मुट्ठी में है। इसके बाद 36वें मिनट में एंजल डी मारिया ने दूसरा गोल दागा। आत्मविश्वास भरपूर अर्जेंटीना में। दूसरे हाफ तक अर्जेंटीना हावी रहा। इसी बीच फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे ने 2 मिनट में 2 गोल दागते हुए मुकाबले में नया जोश और रोमांच भर दिया। तय 90 मिनट तक 2-2 का स्कोर था। एक्स्ट्रा टाइम के बाद मुकाबला 3-3 के बराबरी पर रहा। क्या घड़ी बजी है बिल्कुल, लेकिन ऑफसाइड फ्लैग भी रेज हो गया है। गोल दिया गया है, गोल दिया गया है अंत में। मेसी का मैजिक, 3 के 3 है, 3 के वीर है, हैट्रिक हीरो है। पहली बार विश्व कप फाइनल के इतिहास में किलियन एम्बापे। फाइनल हो तो ऐसा। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट से जीत का फैसला हुआ, जिसमें अर्जेंटीना की टीम 4 गोल कर पाई और फ्रांस की टीम सिर्फ 2 गोल दागने में कामयाब रही। अर्जेंटीना का सपना हकीकत है, मेसी का सपना हकीकत है। 36 साल बाद मैराडोना की परछाई को छोड़ अब लियोनेल मेसी की बारी है। इस जीत के साथ ही मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हो गया। 36 साल तक जीते अर्जेंटीना का ये तीसरा विश्व कप का खिताब है। एक साइड खुशी के आंसू तो दूसरी साइड निराशा। लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड और वहीं सबसे ज्यादा गोल करने वाला फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला। मैच में विश्व कप 2022 के निराशा नहीं, बहुत ज्यादा खुशी है। 3-3 पर मैच खत्म हुआ था, लेकिन पेनल्टीज के जरिए 2022 के विश्व कप के चैंपियंस। तो विश्व कप का खुमार फुटबॉल फैंस पर सर चढ़कर बोला। अर्जेंटीना की जीत से उनके फैंस काफी खुश नजर आए। दुनिया भर के फैंस अर्जेंटीना की जीत का जश्न मना रहे हैं। फाइनल जीतने के बाद देश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आई। कोलकाता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बच्चे झूमते गाते नजर आए। ये सभी अर्जेंटीना के फैंस और किस तरीके से अर्जेंटीना की जीत में खुशी दिखाते हुए नजर आए। अब आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोलकाता, गोवा, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और गुरुग्राम में अर्जेंटीना के फैंस जश्न में डूबे नजर आए। मेसी के फैंस ने भी जमकर डांस किया। और अब आपको विश्व कप 2022 का वो आखिरी मुकाबला दिखाते हैं, जिसमें रोमांच अपने चरम पर था, जिसे फ्रांस दशकों तक नहीं भूल पाएंगे। अर्जेंटीना और फ्रांस के फाइनल मैच की पूरी हाइलाइट्स। मेसी का सपना, उनके देश का डी मारिया बनाम मार्टिनेज, कील ठोकी है बॉटम कॉर्नर में किलियन एम्बापे ने। जी बिल्कुल, क्योंकि किलियन एम्बापे और से आया तो है जरूर, वीएआर चेक भी करेगा। जी हाँ, फिलहाल तो गोल स्टैंड करता हुआ अच्छा लिंकअप प्ले और ऑन साइड है यहाँ पे। 3 के 3 है, 3 के वीर है, हैट्रिक हीरो है। पहली बार क्या सेम साइड जाएंगे कि डिफरेंट साइड? सेम साइड गए और गोल भी दाग दिया। चौथी बार मेसी हुए सफल, अदा के साथ, नजाकत के साथ। कोमान, सेव मार्टिनेज का एडवांटेज, अर्जेंटीना एडवांटेज, एमी मार्टिनेज एडवांटेज, लियोनेल मेसी। ये बाला बीचों बीच का चुआमेनी मिस कर देते हैं। और क्या फ्रांस अब लॉरिस के खिलाफ, पैराडाइस को मिला पैराडाइस। निकोलो मुआने, फ्रांस अभी, अर्जेंटीना का
मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ये सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक के तौर पर याद किया जाएगा। अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनने के लिए बधाई। पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन किया। मेसी और अर्जेंटीना के लाखों भारतीय फैंस इस जीत से बेहद खुश हैं। उधर फ्रांस की टीम जैसे ही पेनल्टी शूटआउट में फाइनल में हारी, फ्रांस में मायूसी छा गई। हार के बाद फ्रांस में हंगामा मच गया। फ्रांस के फैंस बेहद निराश नजर आए। नाराज प्रशंसक सड़कों पर उतर आए। खबर है कि गुस्साए फुटबॉल प्रेमी पुलिस से भी भिड़ गए। दिल्ली के गुलाबी बाग से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने 3 बच्चों को टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो कार उस बच्चे को टक्कर मारती हुई दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती हुई नजर आई। इस दौरान एक तेज रफ्तार बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े एक बच्चे को रौंदती चली गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद एक बच्चा उछलकर काफी दूर जा गिरा, जबकि कार दीवार से टकराकर कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद 2 बच्चे चपेट में आने से बच गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गए। कुछ लोग बच्चे की जान बचाने के लिए दौड़ पड़े तो कुछ ड्राइवर को पकड़ने के लिए कार की तरफ भागने लगे। इस हादसे में 2 बच्चों को मामूली चोटें आई, जबकि एक बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। और बड़ी खबर यूपी के कासगंज में कार नदी में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। दरअसल खबरों के मुताबिक हादसा कोहरे की वजह से हुआ। अनियंत्रित होकर कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ की। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और G20 का जिक्र करते हुए कहा कि अब दुनिया में भारत की हैसियत बढ़ी है, अब रूस भी हमारी बात सुनता है। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि आज भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना मामूली बात नहीं है। यहाँ भारत जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, सामर्थ्य संपन्न हो रहा है, वैभव संपन्न जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर में पहले भारतीयों की गर्दन अपने आप ऊंची हुई। तो हमको कोई घास नहीं डालता था, आज गुलाब है G20 का यजमान बनो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर नशे में धुत होकर बच्चों को पढ़ाता हुआ नजर आया, जिसमें वो हेडमास्टर नशे में धुत नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने है उसमें वहां के एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर कुर्सी पर बैठने के लिए आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो नशे में इतना धुत दिखा कि उसे कुर्सी तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि वो लड़खड़ाते हुए कुर्सी तक पहुंच गया और उस पर बैठ गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे कठोरतम कार्रवाई इनके साथ की जाएगी। उन्नाव जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उस हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही एक जांच टीम का गठन किया गया। पटना के दानापुर शहर में कुछ लोगों ने एक फर्जी बीओ को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। नीले रंग की टी-शर्ट में दिख रहे इस आदमी पर खुद को बीईओ बताकर लोगों पर रौब झाड़ने का आरोप है और अपने साथ 4 सिपाही लेकर भी इलाके में घूम रहा था। बताया जा रहा है कि अब तक कई लोगों को ये आदमी अपनी झांसे में ले चुका है और लोग इसके पीछे चल रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपी का फर्जीवाड़ा लोगों के सामने आ गया, जिसके बाद लोगों ने उसे घेर लिया और पीटा भी। हंगामे की सूचना पर बीटा गांव में दानापुर थाने की पुलिस पहुंची और लोगों से घिरे हुए आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में आरोपी फर्जी बीओ बनकर अपने कैंडिडेट की मदद कर रहा था। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जो आतंकी संगठन टीआरएफ ने फिर से कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। टीआरएफ ने एक चिट्ठी जारी करके कश्मीरी पंडितों को धमकी दी और चिट्ठी में लिखा, विक्टिम कार्ड खेलकर फायदा लेते हैं कश्मीरी पंडित। साथ ही घाटी में नौकरी करने वाले बाहरी लोगों को हत्या की धमकी भी दी गई। इससे पहले भी टीआरएफ ने इसी तरह से कश्मीरी पंडितों को धमकी दी। आपको बताते हैं कि घाटी में इस समय आतंकी संगठन टीआरएफ आतंक कैसे फैला रहा है। तो कश्मीर घाटी में आतंक का दूसरा नाम टीआरएफ है। सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग में टीआरएफ का ही हाथ रहा है। टीआरएफ के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा जैसा है। बीजेपी नेताओं की हत्या में भी
टीआरएफ का नाम और हाथ सबसे ज्यादा निकलकर सामने आया। पुलिस अफसरों को लगातार टीआरएफ की तरफ से निशाना बनाया जाता है और कश्मीरी पंडित और बाहरी लोगों पर हमला भी टीआरएफ की तरफ से करवाए जा रहे हैं। फिल्म पठान को लेकर करनी सेना समेत कई हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं। फिल्म को बैन किए जाने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फिल्म के विरोध में यूपी के अलीगढ़ जिले में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया और निमाइंस ग्राउंड पर बड़ी संख्या में विरोध में शामिल लोगों ने फिल्म के पोस्टर और पुतला जलाया और फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। साथ ही सिनेमा घरों को फिल्म रिलीज करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग शाहरुख की फिल्म पठान का विरोध करते हुए नजर आए। वाराणसी की महिलाओं ने फिल्म के बहिष्कार को लेकर शाहरुख खान का पुतला जलाया और फिल्म पठान के पोस्टर जलाए और शाहरुख खान के साथ साथ दीपिका पादुकोण की गिरफ्तारी की मांग की। हम सारे लोग ये चाहते हैं कि शाहरुख खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और बॉलीवुड को भी ये चेतावनी देते हैं कि अब आइंदा से वो ऐसी मूवी ना बनाए जिसमें किसी भी धर्म विशेष के बारे में दिखाया जाए। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में लोग फिल्म पठान का विरोध कर रहे हैं। धौलपुर जिले में पठान बायकॉट के पोस्टर लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने फिल्म को रिलीज न होने की चेतावनी दी। संगठन के लोगों का आरोप था कि बॉलीवुड फिल्मों के जरिए लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। प्रतापगढ़ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक लड़की अपनी प्रेमी से शादी करने की जिद पर पानी की टंकी पर चढ़ गई। घंटों तक पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनी रही। टंकी पर चढ़ी लड़की को देखने के लिए मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई और टंकी पर चढ़ी लड़की बार बार अपने प्रेमी दीपक से शादी की बात कहती नजर आई, जिस पर लड़की के परिजन और पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए और लड़की को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की प्रेमी से शादी न हो जाने पर जान देने की बात कहने लगी। जिसके बाद पुलिस वालों ने गाँव के कुछ लोगों की मदद से लड़की को उसके प्रेमी से शादी कराने का आश्वासन दिया और कई घंटों की मशक्कत के बाद लड़की को पानी की टंकी से सकुशल नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि लड़की का गांव के रहने वाले दीपक नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग है, लेकिन लड़के के घर वालों ने शादी कराने से मना कर दिया था, जिससे नाराज होकर लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि एक लड़के ने शादी न करने पर एक लड़की को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी, जिसके बाद लोगों ने आरोपी लड़की आफ्ताब को पकड़ लिया और पूरे इलाके में उसका जुलूस निकाला। रास्ते में कुछ लोगों ने आरोपी आफ्ताब को थप्पड़ भी मारे। बताया जा रहा है कि आफ्ताब ने नाम बदलकर नवरात्रि में गरबा खेलने के दौरान एक हिंदू लड़की से दोस्ती की और फिर उसके कई अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए और लड़की पर जबरदस्ती धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाने लगा। आरोप है कि आफ्ताब की हकीकत पता लगने पर लड़की ने इसकी जानकारी परिवार वालों को दी तो आफ्ताब ने लड़की की हत्या कर उसके टुकड़े करने की धमकी दे डाली, जिस पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने आरोपी आफ्ताब को पकड़ लिया और उसका पूरे इलाके में जुलूस निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में तैनात सुरक्षा बल के जवान न सिर्फ आदिवासी ग्रामीणों को सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि उनकी मदद कर दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उस वक्त देखने को मिला जब सुकमा के पोटकपल्ली गांव में एक गर्भवती महिला को लेबर पेन शुरू हो गया, लेकिन उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए परिवार के लोग मौजूद नहीं थे। जानकारी मिलने पर नक्सली मोर्चे पर तैनात जवान महिला के घर पहुंचे और उसे चारपाई पर लेकर पहले कैंप के डॉक्टर से प्राथमिक उपचार कराया, फिर अस्पताल पहुंचाया। गांव के करीब 70 किलोमीटर दूर अस्पताल में महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। कोबरा रेजिमेंट के जवानों के समय पर मदद मिलने से न केवल महिला की बल्कि उसके नवजात बच्चे की भी जान बच सकी। सेना के जवानों का ये काम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया और नक्सल प्रभावित इलाके के लोग उनकी तारीफ करते दिखे। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में मदरसों के पठन सामग्री की जांच जिला कलेक्टर से कराई जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने की शिकायत आई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे ये पता चल सकेगा कि मदरसों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में और कितने ज्यादा सुधार की जरूरत है। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा चुनावी साल में बीजेपी ध्रुवीकरण के लिए काम कर रही है।
विषय ये है, कांग्रेस पार्टी यही कहती है कि आप हर धार्मिक जो भी धार्मिक इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल है, मदरसा है, सरस्वती शिशु मंदिर है, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसके बार बार ऑडिट होते रहना चाहिए वक्त वक्त के ऊपर कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी भी जगह पे कोई भी गलत चीज नहीं पढ़ाई जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बहुत बड़ा विषय है उनका। चुनावी साल है, सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है, तो सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। रायबरेली में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एक अवैध ढाबे को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान अधिकारियों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें बुलडोजर ने ढाबे की एक एक ईंट को गिरा दिया। इस कार्यवाही के लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले बुलडोजर से ढाबे के आगे की दीवार को तोड़ा गया। इसके बाद छतों को भी ढहा दिया गया, जिससे पूरी दुकान मलबे में तब्दील हो गई। इसके बाद बुलडोजर के निशाने पर ढाबे के पीछे का हिस्सा आ गया, जिसे उसने देखते ही देखते मलबे में तब्दील कर दिया। कार्रवाई के दौरान उठा धूल का गुबार छटा तो ढाबे की जगह केवल मलबा दिखाई दिया। ये विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है, जिसके अंतर्गत यह पाया गया कि इनका नक्शा नियमानुसार नहीं बना हुआ था और अवैध निर्माण के नाते विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी द्वारा इसको डिमोलिश करने का आदेश पारित किया गया था। 15 दिन पूर्व 16 दिन पूर्व इनको नोटिस दी जा चुकी थी। बताया गया कि प्रशासन की ये कार्रवाई कई घंटों तक चली और इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस तैनात रही, ताकि हालात बिगड़ने पर उस पर काबू किया जा सके। पुलिस के मुताबिक ढाबे का जो नक्शा बनाया गया था वो अवैध था, जिसके बाद पुलिस ने कई बार नोटिस दिया था। जब नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तब ये कार्रवाई की गई। नए साल से पहले उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने के बाद कड़ाके की ठंड से इलाके में रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई, तो वहीं सड़कों पर बर्फ की चादर जमी हुई दिखाई दी। चमोली में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ इलाकों में सड़कें और नदी ठंड की वजह से जम गए। बर्फ की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई, जिससे गाड़ियों को उस पर से गुजरने में काफी दिक्कतें पेश आई। लगातार हुई बर्फबारी की वजह से इलाके की ज्यादातर सड़कें बंद हो गई। कई इलाकों का तो शहर से संपर्क तक टूट गया। वहीं ठंड का प्रकोप ऐसा कि पानी से भरा रहने वाला झरना बर्फ से ढक गया और पूरे इलाके में सफेद चादर बिछ गई। हालांकि इसमें कुछ जगहों से पानी की धार भी निकलती दिखी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी का दौर जारी है, वहीं निचले इलाकों में हो रही बारिश और तेज हवाओं ने ठंड में ठिठुरन पैदा कर दी है। लेकिन जो लोग वहां बर्फबारी देखने की उम्मीद में पहुंचे थे, उन्होंने मौसम के इस मिजाज का खूब आनंद लिया। मेरठ में एक इंजीनियर ने देश के जवानों के लिए इलेक्ट्रिक दस्ताना बनाया। दावा यह किया गया कि दस्ताना हाथों को ठंड से बचाने के साथ साथ दुश्मनों को सबक भी सिखा सकता है। क्योंकि ये हाईटेक दस्ताना कई खूबियों से लैस है, दावा ये किया गया कि यह दस्ताना हाथापाई के दौरान दुश्मन को 4000 वोल्ट का झटका दे सकता है। साथ ही दावा ये भी है कि दस्ताना सैनिकों को कई किलोमीटर पहले ही दुश्मनों की खबर देने में सक्षम है और जवान इसकी मदद से कंट्रोल रूम को संकेत भेज सकते हैं। ये जो ग्लव्स है हमने इसी उद्देश्य से बनाया है कि जो हमारी सेना के जो जवान है उनकी जो पावर है वो बढ़ जाए। इस दस्ताने को मेरठ के MIET इंजीनियरिंग कॉलेज के अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में तैयार किया गया। इंजीनियर्स के मुताबिक इसे बनाने में 3 दिन का समय लगा और 8500 रुपए का खर्च आया। फिल्म अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से आज ईडी पूछताछ करेगी। रकुलप्रीत सिंह से टॉलीवुड ड्रग्स मामले में हैदराबाद के ईडी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। ईडी 4 साल पुराने ड्रग्स मामले की जांच कर रही है, जिसमें रकुलप्रीत से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले भी रकुलप्रीत से 3 सितंबर 2021 को ईडी द्वारा पूछताछ की गई थी। रकुलप्रीत के अलावा और भी कई अभिनेताओं से पूछताछ की जा चुकी है। बिहार के बेगूसराय में बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। वहां बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच से ही टूट गया और गिरकर पानी में समा गया। ये तस्वीर बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर बने पुल की है, जो बीच से ही टूटकर नदी में समा गया। बताया गया कि 9 सालों से इस पुल के निर्माण का काम चल रहा था, जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। इस पुल को 13 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। वहीं 2 दिन पहले इसके पिलर नंबर 2 और 3 के बीच दरार देखी गई थी और उसके 2 दिन बाद ये टूटकर नदी में समा गया। इस पुल के टूट जाने की वजह से जहां एक तरफ करोड़ों का नुकसान हुआ, तो वहीं दूसरी ओर वहां के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस पुल के टूट जाने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और कई लोग टूटे हुए पुल को देखने के लिए
जमा हो गए। वहीं लापरवाही की इस घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कैबिनेट में लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त की शुरुआत करने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया, जिसके बाद अब लोकायुक्त के दायरे में महाराष्ट्र के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री आ जाएंगे। में पलटी बस